हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लिया है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, ये न घट रहा है न तो बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड न घट रही है न बढ़ रही है, हर जगह समान है। हर जगह क्या है? समान है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतनी ही यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो कभी कभी मैं बोलने में गलत बोल जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कह जाता हूँ, पता नहीं क्या है। चलिए ठीक है। और इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड द ब्लैक बोर्ड। हमने यहाँ लिखा है पेपर, क्योंकि आप लोग लिखेंगे पेपर ही लिखेंगे ना। इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर। इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द ग्रीन बोर्ड ना। ऐसे है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये ऐसे है, इसी में मैंने एक स्ट्रेट रॉड रख दिया। तो स्ट्रेट रॉड क्या हुआ? सीधी ऋजुरेखीय चालक क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ ना। और इस रॉड की लेंथ हमने ले ली है L ना। हम लेंथ को बार बार वेक्टर लेंथ बोलेंगे ना। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हमने क्या किया? इसको v डायरेक्शन, v वेलोसिटी से मूव करा दिया। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये मोशन कर रहा है इधर। तो बताओ v और b के बीच का डायरेक्शन कितना हुआ? 90 डिग्री ना। 90 डिग्री हुआ। अभी थियरी को समझा देते हैं, जो बोल रहा हूँ वही तो लिखा हूँ। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी चैनल उठा के देख लो ना। इस तरह से नोट्स आपको ब्लैक बोर्ड पर तुरंत का तुरंत नहीं मिलने वाला, तुरंत का तुरंत नहीं मिलने वाला। ठीक है, जैसे ही हमने इसको मूव कराया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v। अब बताओ कि जो अगर इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है, क्या पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पर फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से इस पर फोर्स किधर लगेगा? प्लस चार्ज पर, प्लस चार्ज पर। बोलो, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर। तो धक्का देने की दिशा में क्या लगेगा? फोर्स। प्लस चार्ज पर तो इधर फोर्स लगेगा। बोलो भाई, अगर माइनस चार्ज होगा तो यही फोर्स क्या होगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर प्लस चार्ज के लिए है ना फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल, किसके लिए है? प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए नहीं है। माइनस के लिए हम लोग डायरेक्शन बदल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यू, मोशन यू, तो धक्का देने की दिशा में क्या लगेगा? लॉरेंज फोर्स। क्या लगेगा? लॉरेंज बल। क्या लगेगा?
ठीक है। अगर ये माइनस चार्ज है तो यही फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे। अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या लग रहा है, लॉरेंज बल, किधर, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब क्या, इंड बी की तरफ, सिरा बी की तरफ। होगा क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किधर ना, इंड बी की तरफ, सिरा बी की तरफ। तो होगा क्या कि सिरे बी पर इंड बी पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू होंगे। बोलो, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अच्छा, जो एनायन है, एनायन तो मूव करेंगे नहीं, यहाँ एनायन बच रहे हैं इस सिरे पर। बोलो, धन आयन भाई यहाँ बच रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला आया, ये सिरा कैसा हुआ, ये इंड कैसा हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित हुआ। जब यहाँ धन यहाँ ऋण ना, तो विभवांतर स्थापित हुआ कि नहीं। तो इसके अंदर कैसा क्षेत्र उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। तब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जब उत्पन्न हुआ इसमें, तब इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो। ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और धन आवेश है अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। भाई अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और वह धन आवेश है, तो उस पर किस दिशा में बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र दिशा A to B है, इस पर वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, B to A, यानी A सिरे की तरफ होगी। बोलो, अभी तो जस्ट थोड़ा सा चलाया ही तो है, यह स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन अभी Fe का मान Fm से क्या है, कम है, क्योंकि जैसे जैसे ये मूव करेगा, जैसे जैसे ये चलेगा, अधिक मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट ऑन द एंड ऑफ बी। बोलो भाई, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है बी सिरे पर जमना शुरू हो जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कुछ समय के बाद, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम होगा किसके बराबर होगा, लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा, लॉरेंज बल के। हाँ, जब Fe बराबर Fm हो जाएगा, तब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। जब Fe Fm बराबर हो जाएगा तब क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, नहीं करेगा ना। तब Fe बराबर Fm, बस यहीं से मामला समाप्त, बस केवल कैलकुलेशन रह गया। देखिए थियरी देख लीजिए, लेट क्रॉस है ना, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड द पेपर। माना क्रॉस एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। ए स्ट्रेट कंडक्टर AB ऑफ लेंथ वेक्टर L इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द, इज केप्ट रखा गया है, इज केप्ट रखा गया है magnetic field B, kept in magnetic field
kept in magnetic field and perpendicular to magnetic field। ये भाई अपना हम तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत L लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत L लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक रखा गया है। कंडक्टर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब चालक एक समान वेग v से चलता है परपेंडिकुलर टू द b। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक समान वेग v से चलता है। द लॉरेंज फोर्स Fm वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड b। यहाँ ब्रैकेट हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल। मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम से सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है या लॉरेंज बल कार्य करता है। और लॉरेंज बल होगा कितना, हम लोग पढ़ चुके हैं Fm बराबर QVB साइन थीटा। Fm बराबर QVB साइन। अब बताओ V ऐसे थीटा कितना हुआ, थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। तो Q की जगह हमने लिख दिया EVB साइन 90 बराबर EVB। ओके। अब इस लॉरेंज फोर्स के कारण देखो क्या हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्स डिपॉजिट ऑन एंड B ऑफ कंडक्टर। इसलिए कंडक्टर के सिरे B पर इलेक्ट्रॉन जमना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सो इन B ऑफ द कंडक्टर बिकम्स नेगेटिव चार्ज ना, इसलिए चालक का B सिरा ऋणावेशित हो जाता है। एंड इन A बिकम्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द एनायन। और धनायन के कारण यह A सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक या धनावेशित। क्या हो जाता है, धनावेशित। धनायन के कारण सिरा A धन आवेशित हो जाता है। ओके। Therefore, there exists an electric field E inside the conductor from A to B। इसलिए चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र A से B की दिशा में स्थापित हो जाता है। And electric force Fe works on the electron। और वैद्युत बल Fe इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉनों पर, सभी मतलब कौन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आप यहाँ बताने की जरूरत नहीं, आप समझते रहिए। सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। लेकिन बट हाँ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Fm। सभी इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल के विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। ठीक है। बट Fe इज लेस देन Fm। लेकिन वैद्युत बल का मान लॉरेंज बल से क्या है, कम। लॉरेंज बल से क्या है, कम है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अभी लिखवाए नहीं है, लिखवा देता हूं। आफ्टर क्या दूं, कितना मिटा दूं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम Fe is equal to Fm। Fe is equal to Fm। अब देखिए किताब का हेरा फेरी। अब दोनों के डायरेक्शन तो अपोजिट हैं। बोलो भाई, यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा। बोलो भाई, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड।
क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। अभी एक बात आपको फैराडे सेकंड लॉ में बताएंगे अभी आपको। एफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ई बराबर क्यू ई, तो क्या हो जाएगा ये? ई ई इक्वल टू व्हाट? ई वी बी, ई वी बी। एनी प्रॉब्लम? ई ई कैंसिल, ई इक्वल टू वी बी। अच्छा बताओ भैया, अगर ए और बी सिरे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? डेल वी। क्या हो? इफ पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या अक्रॉस ए बी बी डेल वी क्या हो? डेल वी हो। विभव प्रवणता की परिभाषा से E बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। E बराबर डेल वी अपॉन L, इसकी लेंथ L हमने लिया है, यानी डेल वी इज इक्वल टू व्हाट? E L ना, बोलो। यानी डेल वी बराबर क्या हो गया बता दो? E की वैल्यू कितनी है? वी बी, एल। यही विभवांतर ही क्या है? विद्युत वाहक बल है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही विभवांतर, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और ई इज इक्वल टू वी बी एल। ओके, बोलो। नोट करेंगे? नोट इट प्लीज। अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या, उत्पत्ति। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को एज इट इज रखा। एज इट इज मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है ना। और ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, मतलब ग्रीन बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ है। दो बात है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एक समान है, कांस्टेंट है, एवरीवेयर ना। इसकी दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ आप लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन बोर्ड तो आप लिखेंगे नहीं ना, इसलिए मैंने भी यहाँ पेपर वर्ड यूज किया है ना। उनका हो सकता है आप लोग भी ग्रीन बोर्ड लिख दें, तो ठीक नहीं है ना। और इसमें क्या है? देखिए MnOP क्या है ये? यू शेप्ड कंडक्टर, यू आकार का चालक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। और इस यू शेप्ड चालक के ऊपर एक स्ट्रेट चालक रखा गया है, जिसकी लंबाई क्या है? स्मॉल l है। ओके, रख दिया। अब बेटा अगर हम इसको चाहे बाईं तरफ घुमाएं, चाहे अगर सपोज करो इसको घुमा करके हमने यहाँ किया, या इसको हम गत करा रहे हैं, धीरे 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 घुमा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। जब ये राइट हैंड साइड में जब मूव करेगा ये, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये मूव कर रहा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड से कितना डायरेक्शन बनाएगा ये? कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री ना। अब बताओ बेटा, सपोज करो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो यहाँ 5 भी कितना है? 8 है। कितना है? 8 है।
अगर ये घूमते, जब मान लीजिए खिसक करके यहाँ आ गया, सपोज करो खिसक करके यहाँ आ गया, खिसक कर मतलब चल करके यहाँ आ गया। अब बताओ इसमें मैग्नेटिक सॉरी, अब इसके अंदर जो है इसके अंदर से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4 और 8 था, कितना हो गया? 12। मतलब कि जब ये रॉड मूव करेगा ना, इसके इस एरिया से, ओपन एरिया से, क्या खुले हुए क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं? बोलो भाई, नहीं होगा? अरे भाई मेरे, अब क्या कहूं, यहां था, यहां पहुंचा, यहां पहुंच, जैसे जैसे ये दाईं तरफ मूव करेगा ना, तो ओपन एरिया मतलब खुले हुए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा कि नहीं? यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जब यही रॉड इधर जब मूव करेगा ना, तो ओपन एरिया से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? घटेगी। इन 5b का मान क्या होगा? घटेगा। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5b का मान बढ़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे 5b का मान घटेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मान घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा। इसके मोशन से, किसके मोशन से? स्ट्रेट कंडक्टर AB के मोशन से, सीधे चालक AB के गति से। जब बता मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा। और चूंकि यहाँ सर्किट क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज हो गई ना, इसीलिए करंट भी फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। और ये करंट जो फ्लो करेगा, अब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। बोलो भाई। तो अब बताओ, अगर करंट ऐसे फ्लो करता है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा? वो घटाना चाहेगा, यूं घूम जाए। जो इसका करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। किधर होगा? तो कैसे करंट फ्लो करेगा? ऐसे करंट जो है आई ऐसे फ्लो करेगा। क्यों करेगा कि नहीं बताओ भाई? ऐसे, जब ऐसे फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। तो निश्चित रूप से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसको ये घटाने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक बात यह है, इतना तो हम समझ गए कि जब यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर ये स्ट्रेट कंडक्टर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, इंड्यूस्ड होगा। और जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो एक धारा बहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित धारा कहेंगे। और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी, वह उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से वह बह रहा है ना। अच्छा, चलिए आइए, यहाँ पास थियरी लिखा हूं मैं, इसको नोट करें। लेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड द पेपर। माना
एक समान चुंबकीय क्षेत्र पेपर के लंबवत अंदर की तरह है। MnOP is U-shaped conductor। MnOP क्या है? U-shaped, U आकार का कंडक्टर है। और AB is a straight कंडक्टर। यहाँ जगह नहीं थी, मैं भूल गया था। ऑफ लेंथ L। AB क्या है? एक सीधा चालक है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है? L है ना। अब हम इस राड को बहुत स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस dx से क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? dx। डिस्टेंस क्या? इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सीधा जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। ये जैसे अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ क्या होगा? डिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बताया गया था ना, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है। बताया गया था कि नहीं? अलेबल बताया गया रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक ना। चलिए, अब कितने समय में? dt समय। ये राड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यह राड मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत v वेलोसिटी से चल रहा है और बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx को बहुत स्मॉल टाइम dt में तय करता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका वेलोसिटी हमने दिखा दिया है कि v है ना। यहाँ लिखा है शॉर्ट में, लेट रॉड AB मूव्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx इन टाइम dt। बोलो भाई, जब ये dx डिस्टेंस घूम गया, इसके ओपन एरिया, इसकी ओपन एरिया बढ़ गई। अगर भाई इधर घूम रहा है तो ओपन एरिया बढ़ रही है ना। छोड़ दीजिए, हम चेंज ही लेते हैं। चेंज इन एरिया क्या होगा? अब बेटा, लेंथ इसकी इतना है L, और यहां से यहां तक गया, ब्रेथ कितनी हुई? dx। एरिया में कितना परिवर्तन हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L, चौड़ाई dx, L इंटू dx। कोई दिक्कत है? एरिया में इतना परिवर्तन हुआ। अब जरा तो देखते हैं फाइव बी कितना होता है। फाइव बी बराबर क्या होगा? बी डी ए साइन 90। 90 होगा कि नहीं? बी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे 90 हो रहा है ना, बराबर बी डी ए, और डी ए बराबर क्या निकाल दिया हमने? एल डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? फ्लक्स का मान हमने निकाल लिया। और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? क्या होता है? अगर मैग्नीट्यूड की बात न करें तो माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी होगा एक कॉइल के लिए, और एन कॉइल के लिए माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी टी होगा। लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? परिमाण ले रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लगा दिया? मॉडुलस। क्या लगा दिया? तो डी फाइव बी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसने कहा? फैराडे साहब ने। अच्छा चलिए, अब 5b की जगह हम क्या लिख दें? बोलो भाई। हाई बी बराबर क्या होता है? बी ए होता है कि नहीं? तो अब हम इसको बी डी ए लिख सकते हैं कि नहीं? अरे यार, डी फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा? डी फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी ए डी बी ए फिर बी डी ए, होगा कि नहीं होगा?
तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डीए का मान हमने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा बगल कर लिया बी इंटू डी ओवर बी। अब फिर डीए का हमने मान रख दिया, क्या रखा, बी एल एल डी एक्स, क्या रख दिया, एल डी एक्स रख दिया। अच्छा बताओ, अगर ये एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, तो डी एक्स ओवर डी टी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। अगर दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी वेग मिलेगा ना। तो हमने क्या कर दिया, E इक्वल टू बी एल वी। एनी प्रॉब्लम, नोट इट प्लीज। अब यहाँ लिख सकते हैं कि E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू डी फाइव वी ओवर डी टी इक्वल टू बी एल वी। दिस इज व्हाट, दिस इज फैराडेज लॉ। नोट इट प्लीज। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 0.6 टेस्ला है ना। इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड द ग्रीन बोर्ड, इनवर्ड द पेपर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये यू शेप्ड कंडक्टर है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 36 ओम का। इसके ऊपर एक रॉड रखा गया है जो जिसकी लेंथ 12 मीटर है, हाँ, और इसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है ना। कह रहा है इसमें करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा बेटा, बी वी एल निकाले हम लोग। तो B कितना है 0.6, V कितना है 5, L कितना है 12। तो कितना होगा ये 36 वोल्ट कितना होगा। तो I इसका टू क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन R। तो E कितना है 36, R कितना है 36 ओम, बराबर कितना हुआ 1 एम्पियर। वोल्ट पर ओम R1 या एम्पियर, ठीक है, हो गया। नोट इट प्लीज। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, सारी चीजें वही हैं। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है ना, डायरेक्शन वही है जो अभी तक बताते आए, इनवर्ड द ग्रीन बोर्ड। और ये यू शेप्ड कंडक्टर है और इस पर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। ये भी वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में ये मूव कर रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव कर रही है। अगर पूरे मान लीजिए अगर यहाँ कंडक्टर यहाँ पर है आपका, कि पूरा एक सर्किट बन गया ना, क्या बन गया, सर्किट बन गया। इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो कह रहा है कि ये बाईं तरफ जा रहा है, कह रहा है कि AB को 1 सेकंड में फिसलने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, तो W बराबर क्या होगा, एफ कॉस थीटा। बोल भाई, 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v। अगर हम कह दें कि वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5। तो क्या इसको नहीं लिख सकते एफ v, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, cos 0 बराबर एफ v ना, एफ v। तो बेटा हमको इम्पोर्टेंट क्या है, एफ निकालना। क्या निकालना है, एफ बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा।
याद करो बायोसेवर्ट लॉ। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, आई के पहले क्या निकालना पड़ेगा, ई। तो ई बराबर क्या होगा बेटा, बी वी एल ना। आई बराबर क्या होगा बेटा, ई अपॉन आर बराबर बी वी एल अपॉन आर ना। एफ बराबर क्या होगा, बी आई एल साइन कितना होगा, नाइन्टी डिग्री। अरे एंगल कितना बनाएगा भाई, 90 डिग्री का। बराबर क्या हो जाएगा, बी आई एल, यही ना। तो b इंटू आई का मान रख दिया जाए, बी वी एल अपॉन आर इंटू एल। बोलो तो क्या हो जाएगा ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बोलो भाई, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान रख दूं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। होगा कि नहीं, आंसर देखें, यस करेक्ट है। ठीक है, नोट इट प्लीज।